একজন বড় বুজুর্গ তাই একটা घटना लिखसन। घटनाटा हईल कि एक बहुत बड़े आलिम बड़ो वाइज असला वो कहीं से वाज कोनो जगह गया वाज कर रहा, एक वाज कर रहे थे। वाज करके जब वो वापस आए, वापस अपना बाड़ी में जा रहे थे तो रोड के सामने एक मानुष बैठा हुआ था। और वो मानुष क्या था? वो मानुष था जिसका पूरा पैर पूरा पांव सड़ गया था, उससे दुर्गंध आता था, उससे तकलीफ होती थी और उसके घर वाले ने उसको बाड़ी से निकाल दिया था, बाड़ी से निकाल दिया था। जब मौलाना साहब वहाँ पर आए तो वो रोड पर खड़े थे, वो आदमी रोड के पास था। मौलाना साहब को बुलाया कि हुजूर 2 मिनट मात्र अपनार लोगे एकटा कोता आसे, आपके साथ एक बात है। क्या बात है बतलाओ। तो कहा कि मौलाना साहब आगे आमी बड़ो सुस्थ आसलम, पहलवान था, शक्तिशाली, बड़ो मजबूत आसलम आमी, किंतु आमी एक बार निजर अम्मार बेअदबी करसी, अपने माँ के साथ गुस्ताखी किया, अपने माँ को पिटना दिया, मेरी माँ ने बद्दुआ किया और बद्दुआ करार बादे ये जो मेरा पूरा पैर है वो पूरा सड़ना आरंभ हो गया और ये पूरा पैर हमार पूरा पाँवटा नष्ट हो गए से खाली दुर्गंधवार कोई मेरे पास में नहीं आता है। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम जमियत उलमा हिंदर सभापति, दारुल देवबंदर प्रिंसिपल, सदरुल मुदर्रिसीन ताइन फरमाई बेटी वास करसन। आज के तक प्राय 8-10 बच्चों आगे एक घटना बयान करसन कि एक बूढ़ा आदमी, उसका लड़का उनार सेले को राग उठा, अपने बाप पर गुस्सा आया और इतना बेशी राग और गुस्सा आया, बाड़ी में डंडा रखा हुआ था, लाठी रखा हुआ था, लाठी लिया, डंडा लिया और अपने बाप को डंडा से मारना आरंभ किया, डंडा से लाठी से मारना आरंभ किया। मारते मारते बाड़ी से मार कर रोड पर लेकर चले गए, रोड पर्यंत के सुन। जब रोड पर पहुंच गया तो उसके बाप ने कहा कि ओ हमार अब्बा, ओ हमार बाबा जान, बहुत पिटना हो गए से, एखन आर मारियो ना रे बा, हमारे साड़ी दो, हमार भूलटा माफ करो, हमारे साड़ी दो। तो सेले ने कहा कि अब्बा ओई कोताटा आपने आगे कइला ना, आमी अपनारे माफ करताम, आमी अपनारे आर पिटिताम ना, आगे आपने ये क्यों नहीं कहा? वो तो मार खावर बादे, वो तो पिटना खावर बादे, इतना टाइम के बाद में आप कह रहे हैं कि आर हमार मारियो ना, आर हमार पिटना दियो ना, ओई कोताटा आगे कइला ना किता लगी। तो बूढ़ा बाप ने कहा कि असल में बात यह है, कारण यह है कि जब मैं जवान था, जे जमाना अमार जवानीर बयस आसिल और तुम्हारा जो दादा था अमार जे अब्बा ताइन बूढ़ा असला, हमारे अब्बा से कोई छोटा सा भूल हो गया, गलती हो गया था, तो मैंने डंडा लिया और अपने अब्बा को पीटना दिया, पीट कर बाड़ी से निकाल कर रोड पर्यंत मैं लेकर आया था। ओ हमार सेले, मैंने अपने अब्बा को पिटाई दिया था, तुमने मुझको पिटाई देकर दादा का बदला ले लिया। आमी जतटुक तुम्हार दादारे पिटना दिसी अतटुक तुम्हें हमारे पिटना दिलाइसो, बाबा एखन हमारे माफ दिलाओ, बाबा एखन हमारे माफ दिलाओ। मेरे भाइयों, तुम जैसा करोगे तुम्हार औलाद, तुम्हार संतान तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। আমরা যদি माँ बाबार ख्याल रखी ना, हम लोग अगर अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा जो सेले में होगा, हमारा जो संतान होगा, वो भी हमको कष्ट देगा, वो भी हमको पिटना देगा, वो भी हमको तकलीफ देगा। तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाबा को कष्ट देने वाला जो होता है, शबे बारात में, लैलतुल बारात में भी अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करता है। কয়টা হইল? 2টা। আর একটা কই দি, এমনি কয়েকটা আছে, একটা আর কইয়া এই কথাটা শেষ। 3 নম্বর
अल्लाह ताला जिसकी दुआ को शबे बरात में भी कबूल नहीं करता है वे मानुष्टा हইল कातिउर रहीम। कातिउर रहीम, कातिउर रहीम का मतलब है रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, संपर्कों को ख़त्म करने वाला, रिलेटिव को ख़त्म और शेष करने वाला। चचा भतीजा था, बहुत प्यार मोहब्बत से रहता था। भतीजा के पास थोड़ा दौलत हो गया, अब चचा के साथ कोनो संपर्क ना आए। दो भाई था, प्यार मोहब्बत से रहता था, एक भाई को अल्लाह ने माल दे दिया तो छोटा वाला भाई से कोनो संपर्क ना आए। मामा और भांजा था, आगे बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। भांजा दुबई चला गया, सऊदी चला गया और बढ़िया बिजनेस हो गया। वहाँ से आया, आरसीसी बिल्डिंग बनाया और बहुत मजबूत गेट लगा दिया। अब मामा फ़ोन करता है तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है। किता लगी मामू तो गरीब, फ़ोन कर रहा है, हो सकता है कि वो हमसे टका पैसा मांगेगा, तो अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं और कोनो संपर्क ना है, फ़ोन भी उसका रिसीव करना छोड़ दिया। तो जो आदमी दुनिया में रिश्तेदारी को तोड़ेगा, जो आदमी ताल्लुक को ख़त्म करेगा, शबे बरात में रात भर वो इबादत कर ले, रात भर वो दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। बल्कि हदीस में आया है, एक घटना बयान किया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, जब आदमी मेल मोहब्बत से रहता है, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी होती है, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। और जब दिल में घिन्ना, नफरत, बुग़्ज़, कीना, हसद होता है तो फिर दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह दुआ को भी कबूल नहीं करता। आज पराय देखा जाए, पूरा इंडिया मुसलमान परेशान, पूरा इंडिया मुसलमान परेशान। आसाम के मुसलमान तो और बेसी परेशान। कभी एनआरसी का मसला, कभी डी वोटर का मसला, कभी उच्चित का मसला, कभी पट्टा का मसला और ना जाने क्या क्या नतून नतून समस्या पैदा होता है। इंडिया का मुसलमान सब लोग दुआ कर रहे थे, सब लोग दुआ कर रहे थे, ओ अल्लाह 5टा स्टेटों इलेक्शन आसे, 5 स्टेट में इलेक्शन है, ऐ अल्लाह उमुक पार्टी को हुकूमत न बनाइए, ऐ अल्लाह उमुक पार्टी को हरा दीजिए, उमुक पार्टी के एमएलए को पराजय कर दीजिए। किंतु अल्लाह ने ऐसा लगता है कि दुआ कबूल नहीं किया। मुसलमान दुआ कर रहा है, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। इसका एक बड़ा कारण यह है मेरे भाइयों, एक बड़ा कारण, और बड़ा कारण यह है कि मुसलमान प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी नहीं गुजारता है। पराय मुसलमान महल्ला में आपस में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं देख सकता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं देख सकता। अभी आगामी कल के एक जगह वाज हासिल, जगह हमें नाम नहीं करना, एक बारे मुस्लिम इलाका आगामी कल के हमार उन्हों दावत हासिल मगरिब पोरे एक जन मौलाना साहब जी हमारे दावत दिसन, ताइन हमारे फोन करसन, फोन करिया कइला कि हुजूर আমরা तो सबरे निया प्रोग्राम करছিলাম, किन्तु आमार गाँवेर बा आशे पाशेर कोनो मुसलमान डीसी ऑफिस में जाकर कंप्लेन दे दिया और हम लोगों को परमिशन नहीं मिला, परमिशन पैसी ना। आज के तक की पढ़ाई 1.5 मास आगे चौधरी बाजार इलाका लॉकडाउन ज़माना हासिल, चौधरी लॉकडाउन का मतलब वही रात का कर्फ्यू। तो चौधरी बाजार के इलाके में मैं वाज के लिए गया था, जगह हमें नाम नहीं करना, किंतु इलाका चौधरी बाजार, चौधरी बाजार के इलाके में मैं वाज के लिए गया। जिस गांव में वाज के लिए गया था, पता चला कि पूरा गांवेर मानुष एक साइड और मात्र एक खानदान 5 घर व 6 बाड़ी तरह तरह अलग, वो लोग अलग और पूरा गांव एक साइड। पूरा गांव के लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि गत बच्चर लॉकडाउन आसिल, वाज वैसे ना, ए बच्चर तो थोड़ा ढील आसे, हमरा वाज करतम। वाज का सभा का आयोजन किया, मौलाना को जिनको जिनको दावत देना था दावत दिया, किंतु वो जो एंटी पार्टी के लोग थे 5 बाड़ी व 6 बाड़ी, वो लोग कंप्लेन लेकर और मोरादार थाने में गया। मोरादार थाने में जाकर ओसी को कंप्लेन दिया
और कहा कि सर लॉकडाउनेर ज़माना, रात्रे कर्फ्यूर ज़माना, डिस्टेंस होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, किंतु आमार गाँवे मस्जिदर आज के वाज आसे और ओनो प्राय 500-600 जन मानुष होइबा, कोनो डिस्टेंस होइतो ना, कोनो मास्क नाय, कोनो सैनिटाइज होइतो ना। प्लीज़ ओसी साहब से कहा कि आप जाकर और प्रोग्राम को बंद कराइए, प्रोग्रामेर आपने परमिशन दिवाना बंद कर देना। वो आदमी कंप्लेन देकर मोड़ादार थाने से निकल रहे थे, उसी टाइम में गांव के 2-3 मुरब्बी परमिशन लेने के लिए अंदर गए। वही टाइम में सुन ते तारा तो देखी ले सुन, अरे ताइन किता लगी आइला, ताइन किता लगी आइला। जब वो ओसी के पास गए और परमिशन मांगा तो ओसी ने कहा कि तुमरा जे मुसलमान तुमरा कोनो दिन एक होता ना, ओए तुम्हार गाँवेर मानुष बाहर होइसो, वो थोड़ा आगे कैसे। उसने आकर देखो ये कंप्लेन दिया तुम लोगों के विरुद्ध में कि मस्जिद का वाद होगा, सब मिलजुल कर बैठेगा तो कोरोना का बीमारी बेसी हो जाएगा, कोनो डिस्टेंस ना है, कोनो मास्क ना है, कोई सैनिटाइज ना है। तो तुम्हारे गांव का आदमी कंप्लेन देकर गया और तुम लोग परमिशन लेने आए हो, अमी किताब पढ़तम, अमी किताब पढ़तम। तो उन लोगों ने कहा कि सर मस्जिदर वाज ओनो कोनो ओला होता होइतो ना, और আমরা খুব সতর্ক হিসাবে দূরে দূরে বইতাম, सैनिटाइज मास्क सब जिनिसेर ओनो इंतज़ाम होइब, पूरा इंतज़ाम होगा। तो ओसी ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ, मैं तो मुस्लिम आबादी मुस्लिम इलाके में हूँ, मैं जानता हूँ कि मस्जिद का जो वाद होता है तो विश्व शांति के लिए दुआ होता है, तुम्हारे आलिम उलमा आकर दुआ करते हैं, हमको विश्वास है, एतकाद है यकीना से कि दुआ होइले ऊपर वाला दुआ को कबूल करेगा तो कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाएगा। किंतु हमी करतम किता, एक पार्टी का आदमी कंप्लेन दे रहा है और एक पार्टी वाले परमिशन लेने के लिए आयो, ठीक है से तुमरा जाओ वाज करो, किंतु पूरा एसओपीर पालन करियो, पूरा एसओपीर पालन करियो। वो लोग वापस गए। वो जो एंटी पार्टी था उसने देखा कि मोड़ादार के ओसी ने तो हमको कोई पत्ता नहीं दिया, हमारा कंप्लेन को कबूल गौरन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो लोग छोटा जो सब थाना है वो चौधरी बाज़ार है, तो वो चौधरी बाज़ार चला गया और चौधरी बाज़ार में जाकर फिर वहाँ कंप्लेन किया। जब वहाँ कंप्लेन किया तो वहाँ से थाना का जो आदमी था वो आया उस गांव में, किंतु उनार आवर आगे तारा तो बुझिली सुन एकोन तो एकटा दरवाज़ा आसे, वहाँ पर इतना सारा मास्क लाकर रख दिया, आगे मास्क आनिया रख सुन, इतना बड़ा बोतल में सैनिटाइज़र रख दिया। जो आदमी आता था उसको एक मास्क देता था, जो आदमी आता था सैनिटाइज उसको कर देता था, हाथ में सैनिटाइज किया, एक यहाँ बैठा एक यहाँ, थोड़ा दूर दूर से फैल कर बैठ गया। तो जब वो चौधरी बाजार वाला पुलिस आया, उसने आकर सभा को देखा तो देखकर बहुत खुश हुआ, अरे उन्हों तो कोनो गैदरिंग ना है, उन्हों तो कोनो भीड़ ना है, यहाँ तो आदमी सोशल डिस्टेंस के साथ बैठा हुआ है, वाद हो रहा है, दीन की कुरान की हदीस की बात हो रही है, विश्व शांति के लिए दुआ होगा। देखकर उसको खुशी हुआ, अच्छा लगा। बादे ताइन कोयला कि तुमरा मुसलमान जो तो दिन पर्यंत तो एक ओइबाना, जब तक तुम लोग एक नहीं हो गए मुसलमानों तुम लोग तरक्की नहीं कर पाओगे, तुमरा कोनो दिन तरक्की करते पड़ता ना। तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ता है, झगड़ता है, कजिया फितना फसाद करता है, इसीलिए हमारी और आपकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, अल्लाह कबूल नहीं करता है।